गहलोत को चिंता है अपनी सरकार बचाने की, सरकार बची रहे। किन हालात से राजस्थान गुजर रहा है। और कल जो केस पकड़ा गया वहाँ पे, सोना पकड़ा गया सचिवालय के पास में, इससे आप अंदाज लगा सकते हो कितनी गिरावट राजस्थान की राजनीति के अंदर आ गई। तो पंजाब की तरफ तो दिल्ली सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। ये जल शक्ति जो मंत्रालय बना रखा है, मुझे लगता है निष्क्रिय पूरा जल शक्ति मंत्रालय। क्या कर रहा है जल शक्ति मंत्रालय, बताएं मुझे। हर व्यक्ति अपना काम निकाल रहा है, टाइम पास कर रहा है, इसलिए किसान तकलीफ के अंदर है। और इस तकलीफ को दूर करने के लिए हम सबको मिलकर, मैं धन्यवाद दूंगा इनको संगठनों को। और मैं तो इस बात से खुश हूँ कि मेरी पार्टी को अमित शाह और गहलोत तोड़ नहीं पाए। ये कम बात है, एक विधायक तोड़ लेते फिर क्या करता हूँ। ये लड़ाई लड़के बैठा हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कोशिश करते हैं, निश्चित रूप से वो मान लेते इस बात को, कोशिश कर ही नहीं रहे हैं। उनको पता है जरूरत ही नहीं किसी की, अपना वो अपनी सरकार बचाने में लगे। किसको चिंता किसान की? गहलोत को चिंता है अपनी सरकार बचाने की, सरकार बची रहे। और दूसरे लोग मुख्यमंत्री बनने के लिए लगे हैं। बीजेपी 12-13 दूल्हों के साथ घूम रही है। आपके सामने सारा सिस्टम आप देख रहे हो। जो आरोप 2009 में हम लगा रहे थे, वो आज सीएम ने खुद कह दिया कि वसुंधरा मेरी सरकार बचाई। आप ये इससे अंदाज लगा सकते हैं कि किन हालात से राजस्थान गुजर रहा है। और कल जो केस पकड़ा गया वहाँ पे, सोना पकड़ा गया सचिवालय के पास में, इससे आप अंदाज लगा सकते हो कितनी गिरावट राजस्थान की राजनीति के अंदर आ गई। अपराध में तो हम 1 नंबर पे आ गए, भ्रष्टाचार में देश में 1 नंबर पे आ गए। कोई भरोसा नहीं करता कि राजस्थान की जो डिग्री है वो सही है या गलत है। पहले उत्तर प्रदेश बिहार की डिग्रियों के बारे में लोग कहते थे कि वहाँ से डिग्री ले आओ। अब तो दिल्ली में लोग हमें पूछते हैं कि एमपी साहब आपके वहाँ से कोई डिग्री दिला दो ना, बच्चा पास नहीं हो रहा। कितनी बड़ी इज्जत खराब हुई राजस्थान। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? गहलोत वसुंधरा सरकारें 22 साल से इनकी रही, जिनकी सरकार रहती है वही जिम्मेदार हो। जो आप कह रहे हो लुधियाना से जो पानी आ रहा है और वो फैक्ट्रियों का पानी, गंदा पानी डलता है, उसको कोई प्लांट तो लगा रहे, लेकिन वो प्लांट की जो क्वांटिटी वो कम है। हम चाहते हैं कि बड़ा प्लांट लगे। और ये लोकसभा के अंदर आप देखते हो रोज़ इस मामले को लेकर हम प्रयास करते रहते हैं। मेरा नहरी इलाका नहीं है, लेकिन पीने का पानी हमारे भी इधर से ही आता है। और सिंचाई, नहर, राजस्थान के तमाम मुद्दे थे, ERCP का हो, चाहे हनुमानगढ़ गंगानगर जो सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र है, इसकी तमाम जो मांग है, चाहे राजस्थान के हिस्से का पानी हो, कभी पंजाब हमारे हिस्से का पानी देता, कभी हरियाणा नहीं देता, इसको लेके हमेशा लड़ाइयाँ चली। BBMP बोर्ड भी वहाँ बना हुआ, लेकिन वहाँ हमारा प्रतिनिधित्व ढंग से नहीं है। उसके अंदर जहाँ सरकारें जिनकी होती है वहीं उनकी। अगर ये पानी राजस्थान से उधर जाता, हम ज़्यादा करते तो पंजाब की तरफ जाता, तो दिल्ली सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। ये जल शक्ति जो मंत्रालय बना रखा है, मुझे लगता है निष्क्रिय पूरा जल शक्ति मंत्रालय। क्या कर रहा है जल शक्ति मंत्रालय, बताएं मुझे। जल शक्ति मंत्रालय का क्या औचित्य हो गया? एक बयान भी है क्या जल शक्ति मंत्रालय का कि भाई हनुमानगढ़ में किसान धरने पे सीएम को सोच रहे, वो अपने कामों में लगे हुए हैं। हर व्यक्ति अपना काम निकाल रहा है, टाइम पास कर रहा है, इसलिए किसान तकलीफ के अंदर है। और इस तकलीफ को दूर करने के लिए हम सबको मिलकर, मैं धन्यवाद दूंगा इनको संगठनों को कि अपना आप ही आंदोलन करते हैं। राजस्थान में ये ऐसा जिला होगा जहाँ खुद किसान बिना जनप्रतिनिधियों का आंदोलन कर रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से लंबे आंदोलन में चले। RLP पार्टी का हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में क्या प्लान है आगे आपका? मेरा तो प्लान राजस्थान में, देखिए यहाँ तो कोई पार्टी नहीं बना पाया आज तक। आप और हमको अलग नहीं है, हमारी एक संस्कृति है, कहीं कहीं हम एक ही थे, आगे पीछे चले जाएंगे इतिहास का। राजस्थान में कोई पार्टी बना के उस पार्टी को मान्यता दिलाता है, एक व्यक्ति लड़ाई लड़ता है। मंत्री मैं भी बन जाता 2003 में, 8 में, 13 में पाड़ा बदल गया। दिल्ली में मोदी की सत्ता नहीं छोड़ता, जब किसानों का मामला था अकाली सत्ता छोड़ गए। या RLP जो देश की सबसे नई पार्टी थी, उसने सत्ता को ठोकर मारी और इन भाइयों का साथ देने के लिए 70 दिन एक सांसद सड़क पर बैठा देश के अंदर। सड़क पर सिर्फ मैं ही बैठा था, 70 दिन तक सड़क पर बैठा था, क्योंकि मुझे तकलीफ है। मैं उसी जगह से आता हूँ जहाँ से ये लोग हमारा जो तकलीफ देखी है हमारी। और RLP इस बार प्रयास करेगी पूरे राजस्थान में चुनाव लड़ने का। देखिए लोकतंत्र में या तो जनता की ताकत हो, सरकारों की, और लोकतंत्र के अंदर कलम की ताकत हो। तो कलम की ताकत के लिए तो चुनाव लड़ने पड़ेंगे। चुनाव हम लड़ेंगे और बहुत मजबूती के साथ राजस्थान लड़ेंगे, क्योंकि थर्ड फ्रंट राजस्थान में RLP है। बाकी सारी पार्टियाँ तो चली गई, कम्युनिस्ट कांग्रेस में चले गए, BTP टूट गई, लोकदल चला गया, बसपा कांग्रेस में विलय हो गया। कौन लड़ रहा है इस राजस्थान के अंदर, आप बताइए। राजस्थान में भी हम ही लड़ रहे हैं, 3 विधायक सड़कों पे एक पार्टी बना के। और दिल्ली में भी 24 मोदी की जय बोलते हैं और एक व्यक्ति राजस्थान की जय जयकार करता है। चाहे अग्निपथ हो, चाहे किसान बिल हो, चाहे टिड्डी हो, चाहे कोरोना हो, चाहे पेट बढ़ती महंगाई, चाहे दूसरे आपके ERCP का मुद्दा हो, हनुमानगढ़ गंगानगर के पानी का मुद्दा हो, चाहे राजस्थान के हिस्से का जल मिले, इन सब मामले को लेकर एक सांसद राजस्थान की पैरों करती है, नागौर का सांसद है। मजबूती के साथ हम लड़ेंगे और नौजवानों में पूरा भरोसा। बेनीवाल पर आरोप कांग्रेस लगा रही है कि पायलट को उकसाकर कांग्रेस पार्टी में फूट डाल रहे हैं, क्या कहना है आपका? हाँ, तो
तो फिर पायलट को बाहर आ जाना चाहिए, अगर मेरा कहना मान रहे तो। मैं यही तो कह रहा हूँ लंबे समय। पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा महंगा तो राजस्थान में है, और यहाँ से आपका हनुमानगढ़ गंगानगर अब पेट्रोल पंप वालों ने लिख के लगा दिया हर पंप पर कि गहलोत जी से पूछो कि रेट कम क्यों नहीं कर रहे, महंगाई रात के अंदर। ये आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर दिल्ली सरकार को भी बड़ा मन रखना चाहिए, क्योंकि प्रति बैरल जो कच्चा तेल है मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल जो वैल्यू है, वो 2014 में जब मोदी की सरकार बनी थी तो प्रति बैरल जो रेट थी उससे कम रेट है आज की तारीख में, फिर भी 3 गुना 2.5 गुना महंगाई बढ़ी है। पैसा दिल्ली के पास जा रहा है सारा, दोनों हाथों से, बोलने वाला कोई है नहीं। और स्टेट गवर्नमेंट को भी बड़ा मन रख के वेट कम करना चाहिए। दोनों सरकारें महंगाई को बढ़ाने के अंदर जिम्मेदार है। हाथ कैंप तो लगा रहे हैं, सही बात है, वोट के लिए सारा कुछ कर रहे हैं और अच्छी बात है, लगानी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली वालों को भी लगाना चाहिए। दिल्ली वाला पीछे क्यों रह रहे हैं, उनको भी खोल देना चाहिए खजाना दिल्ली वालों को। लेकिन ये तो फालतू का ही फंडा, कभी कर्नाटक की हार से निजात कैसे मिलता, 2000 का नोट बंद कर दो, ध्यान लोग इधर डाइवर्ट इधर कर दो, कहीं बम फूट गया, कहीं इसी में टाइम पास करें। आने वाला समय बीजेपी का भी ठीक नहीं, देश जो हालात से गुजर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी जब लोग खुश नहीं, 24 के अंदर कड़ा मुकाबला होगा देश के अंदर। लेकिन कड़ा मुकाबला जब होगा जब राहुल प्रियंका पीछे हटके थर्ड फोर्थ क्षेत्र के लोग आगे आएंगे, क्योंकि राहुल प्रियंका को लोग नहीं देखना चाहते देश, इसका ही फायदा उठा रही बीजेपी। आप मान साहब से मिलने जा रहे हैं, हालांकि पानी का मुद्दा है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें वो तो मेरे अच्छे मित्र हैं, मैंने बता तो समझौता करने जा रहे हैं आप समझ ही नहीं रहे। आम आदमी पार्टी राजस्थान में चुनाव, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे अच्छे मित्र हैं। लोकसभा जब मैं एमपी जीता उससे पहले मेरी उनसे मित्रता थी, मैं जब एमपी बना उससे पहले उनसे मेरी मित्रता थी। रोज़ हम साथ ही बैठते थे और अच्छी बात है, किसान का बेटा पंजाब का सीएम बना। वो कहते थे रोज़ हमारे को कि मैं एक दिन मुख्यमंत्री बनूंगा, बन गए। और आज तो मैं भाई के मित्र के नाते जा रहा हूँ, अभी ये रात में कोई राजनीतिक समझौता करने नहीं जा रहा हूँ, वो जगह यहाँ नहीं होती, वो तो कहीं भी कर लेंगे, करना होगा तो। लेकिन हमने एक चीज़ ये भी रखी है कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ तमाम वो दल जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए भी हमारे गठबंधन के रास्ते खुले हैं राजस्थान के अंदर। हम सब मिलके तो 80 लाख वोट 2018 में आया था, 139 कांग्रेस, 137 बीजेपी और 80 लाख हम सब का है आदर्श के। हम चाहते हैं कि आदर्श का जो 80 लाख है वो एक साथ रहे और ये 1.5 से 2 करोड़ चला जाए, तो जो थर्ड फ्रंट है वो पहला फ्रंट बन जाएगा राजस्थान। कांग्रेस बीजेपी में एक को तो थर्ड नंबर जाना राजस्थान के अंदर तय है। आपने सारे बाई इलेक्शन देखे होंगे, जिस तरह आरएलपी की परफॉर्मेंस रही, और इसमें दूसरे दल अगर साथ आ जाते तो जीत जाते सारी जगहों पर। ये जो वोट का बंटवारा है, इसी वजह से कांग्रेस बीजेपी लगातार यहाँ पे एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी रहती। अब की बार हम रोक देंगे दोनों को। अब की बार जो इतिहास है वो बदलेगा राजस्थान के अंदर। राजस्थान का नौजवान सत्ता पे कब्जा करना चाहता है, किसानों की सत्ता चाहता है राजस्थान। यहाँ आपका साहब संगठन है वो अभी कोई मजबूत नहीं है, तो इसको संगठन मजबूती को लेके आप क्या कहेंगे? अभी हमारे साथ लाखों लोग हैं, नहीं लाखों लोग, मेरी बात सुनो, राजस्थान में कई जगह लोगों के संगठन धरे रह गए, तो भी नहीं। हरियाणा में तो कांग्रेस का संगठन ही नहीं है, जिलाध्यक्ष नहीं है, प्रदेश पता ही नहीं है, फिर भी कांग्रेस पार्टी चल रही है। यहाँ हमें ऐसा एक सत्ता से ज़्यादा हम चाहते हैं किसान को रात के समय, जय जवान जय किसान के नारे के साथ हमने पार्टी बनाई। उस वक्त भी हुंकार मार रैलियों के माध्यम से हम आगे आए। मुझे कोई ऐसा नहीं पड़ा था कि मैं कोई सत्ता, तो मैं कहीं से भी सेकंड नंबर थर्ड नंबर की प्राप्त कर सकता था, लेकिन हम चाहते थे किसान की सत्ता का कर्ज माफी से लेकर हम आंदोलन चलाए। फिर मंदसौर में आंदोलन हुआ, सीने की गोलियाँ खाई किसान ने। टोल को भी हमने मुद्दा रखा, टोल मुक्त सबसे बड़ा परेशान होता है। एक ट्रक वाला टोल चारों महानगरों का लेके जब आता है, ट्रक लेके 25,000 रुपये उसको टोल देना पड़ता है। फिर इसका अंदाज लगा सकते हैं कि कितना टोल शेष पेट्रोल डीजल का भी दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन का भी पैसा दे रहे हैं, मजबूत लोकायुक्त बने। इन सबको तमाम नौजवानों के बेरोजगारी मुद्दों को लेकर मैं पार्टी का गठन किया, उसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। संगठन हमारा मजबूत है। हर गांव में नौजवान हनुमान बेनीवाल को पसंद करता, प्रत्येक गांव ढाने के अंदर जो किसान का बेटा। एक दिन में कुछ भी नहीं होता, प्रयास हमने किया। जब 70 साल में कोई पार्टी नहीं बना पाया, पार्टी बना के एक व्यक्ति ने प्रयास किया, वो मारवाड़ से आगे बढ़ता है। और पिछली बार भी कोटपूतली, आसींद, कपासन से लेकर शेखावाटी तक तमाम सीटों में वोट लेते हैं, कहीं 30,000, कहीं 50,000, कहीं 40,000, 3 सीट जीतते हैं। और करीब 25 सीटों में 20,000 प्लस वोट लेते हैं। 25 से 55,000 तक हमारा वोट होता है पहली बार में, एक महीने में। तो अब की बार तो निश्चित रूप से लड़ता हुआ कौन दिख रहा है राजस्थान में, जो लड़ेगा लोग उसके साथ होंगे। और हनुमानगढ़ गंगानगर वो इलाके हैं जहाँ संगठन की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ तो ज़्यादातर निर्दलीय जीतते हैं लोग, जो ताकतवर जमींदार है, जो मेहनत करता है, उसके साथ लोग हो जाते। कभी कांग्रेस हारती, कभी बीजेपी हारती, कभी कोई जीतता, कभी कोई जीतता। यहाँ लोग कोई उसके पीछे नहीं, भाई कांग्रेस के पीछे जा रहे हैं, बीजेपी के पीछे जा रहे हैं।
तो मनमोज ये है, मन होगा करेंगे, इनको लगेगा कोई अच्छा लड़ाका तो साथ दे देंगे, नहीं लड़ना और घर बिठा देंगे, करते आए हैं ये तो मजबूत इलाका भाई हनुमानगढ़ गंगा। सबसे ज़्यादा किसान आंदोलन राजस्थान में हुए, सरकारों को झुकाया तो इसी इलाके ने झुकाया। रावला गढ़सना के बाद वसुंधरा की सरकार अगर गई इसी इलाके की वजह से गई। तो यहाँ संगठन से ज़्यादा लोगों के मोहब्बत की आवश्यकता, प्यार की आवश्यकता मिल रहा है, वो सारा कर रहे हैं हम प्रयास। तो इस इलाके में नया नहीं हूँ मैं, जब यूनिवर्सिटी में राजनीति करता था तभी यहीं के बच्चे सब ज़्यादा पढ़ते थे, तब से लेकर आज ऐसा कोई गाँव नहीं होगा कि मैं एक दो लोगों को व्यक्तिगत नहीं जानता हूँ। संगठन की आवश्यकता अब धीरे धीरे करेंगे। नई पार्टी है साहब, आप जानते हैं, नई पार्टी को चलाना, जैसे नए चैनल को चलाना, नए अखबार को चलाना कितना टेढ़ा काम। उस नई पार्टी को लेकर इन मगरमच्छों के बीच में से निकालना, उन लोगों के जो 70 साल से काबिज है उनके बीच में तो पार्टी को निकाल के लेना। और मैं तो इस बात से खुश हूँ कि मेरी पार्टी को अमित शाह और गहलोत तोड़ नहीं पाए। ये कम बात है, एक विधायक तोड़ लेते फिर क्या करता हूँ, ये लड़ाई लड़के बैठा हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान का एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, दिल्ली से भी लड़ रहा है, स्टेट से भी लड़ रहा है। तो मुझे इस बात की खुशी है और निश्चित रूप से बड़ी सफलता इस बार राजस्थान के जवानों को। ये जो नहरबंदी हर साल होती है, जानबूझ के इस टाइम करते हैं आप, ये हर बार इस टाइम इसका बढ़ जाता है, समय पर पानी नहीं आता, किसान भी परेशान, पेयजल की भी दिक्कत। उसका सबसे बड़ा कारण सरकारें खुद ध्यान नहीं दे रहे हैं साहब। सरकार अगर ये ध्यान दे कि हमें तो ये जो अभी नहर के अंदर जो काम चालू किया, एक बार 2 महीने रोक के कर लेते, वैसे अपन बात नहीं, अगर रोक के कर लेते तो अभी बिजाई हो जाती। जब हमें पानी की कम आवश्यकता थी उस समय कर लेते तो सारा काम ठीक हो जाए। और आजकल तो ऐसी तकनीक है जिससे नहर के अंदर आप मतलब 10 दिन के अंदर मरम्मत कर सकते हो, कितनी भी लंबी चौड़ी, उनका उपयोग करना चाहिए ना, करते नहीं है। इनको फ़ायदा इन चीज़ों से, सड़कों में लोग बैठे रहे, परेशान हो, तंग हो, कुछ लोगों का फ़ायदा करने के लिए सरकार है, और सरकार क्या होती है, ये तो कर रहा है। और इनको सबसे बड़ी जो छूट मिली है वो राजस्थान में ये है कि कोई तीसरी ताकत नहीं है, इसलिए मजबूरी के अंदर लोग इधर उधर जाके फिर इनके पास आ जाते हैं। एक बार कांग्रेस के पास आएंगे, एक बार भाजपा। जब तीसरी ताकत खड़ी हो जाएगी तो सरकार भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि तीसरी ताकत खड़ी कर रहा है। और एलपी पार्टी की सरकार आती है तो किसान आंदोलन से छुटकारा दिलाएंगे, क्या प्लान रहेगा? कहने की आवश्यकता ही नहीं, तो किसानों की पार्टी होगी, सारे ही छुटकारे मिल जाएंगे किसानों के, तमाम जो लंबित मुद्दे हैं, अगर सरकार आई तो। रात कैंप सरकार चला रही है, देखिए रात कैंप में तो वो तो रजिस्ट्रेशन करके एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का वोट कैसे बढ़े। आप अभी पेट्रोल डीजल की बात आई ना, रात उसमें भी देनी चाहिए, क्यों नहीं दे रहे हैं, उसमें भी रात देनी चाहिए। और अशोक गहलोत ने 2008 से 13 जब सरकार थी तब याद हो तो आपको 2013 में मुफ्त दवाई लेके आया था, और सीट कितनी आई थी 21। लोग भी होशियार है, तो अभी सिलेंडर भी ले लेंगे, इसका इलाज भी कर देंगे, दोनों काम ही करेंगे। सिलेंडर लेके जाते जाते बोले पी पानी और करते रखा। पानी का जो आंदोलन हो रहा है, वसुंधरा सरकार के समय ये होता था कि वसुंधरा पहले आंदोलन खड़ा करती है, फिर उसको लेकर, और अब यही गहलोत कर रहे हैं क्या? खुद ही आंदोलन करवाते हैं, लेकिन गहलोत कामयाब नहीं होंगे। अब की बार आंदोलन किसान के बेटे सारे मिलकर कर रहे हैं, इसमें जीत होगी इनकी। गहलोत साहब अलग हट गए ना, बीच में दिखे तो नहीं कहा। अगर गहलोत ही सक्रिय होते तो वार्ता करने के लिए हम लोगों को थोड़ी जाना पड़ता, वहाँ खुद ही बात कर लेते। चीफ मिनिस्टर तो खुद ही फ़ोन पे बात कर लेते, उनके मंत्री आके यहाँ बात कर लेते सारे के सारे। ये दुर्भाग्य है राजस्थान का कि कांग्रेस संवेदनहीन है, सरकार बचाने में लगी है और भाजपा तमाशा देख रही है राजस्थान का। और किसान तकलीफ के अंदर है, जवान पेपर लीक को लेकर तकलीफ में। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।